हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप लोगों को आपके ही चैनल न्यू डिस्कवर कोचिंग क्लासेस में। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसके पहले की कहानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अवतल दर्पण के यूवीएफ संबंध क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और देखो वहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं बताई है वो क्या होती है। प्रकाश जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के लिए जो यूवीएफ में संबंध होता है, यूवीएफ में जो संबंध होता है वो क्या होता है, तो उसको जैसे हम लोगों ने किया अवतल दर्पण के लिए ठीक वैसे उसको भी अपने आप से कर लेना। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम करवा देंगे। तो फिलहाल आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, देखो प्रकाश का परावर्तन क्या था। प्रकाश का परावर्तन ये था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये क्या है, ये प्रकाश का परावर्तन। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन ये होता है कि जैसे कोई प्रकाश की किरण है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। विचलित मतलब ये होता है कि अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाती है। जैसे कि मान लेते कोई वो एकदम सीधे जा रहे थे तो सीधे न जाने की बजाय या तो वो थोड़ा सा साइड में हो जाएगी, इधर हो जाएगी, या फिर थोड़ा सा इधर मुड़ जाती है। तो देखो कैसे, जैसे कि ये हमारे पास कोई है जो कि माध्यम को डिवाइड कर रहा है, माध्यम को अलग कर रहा है। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम, ये वाला माध्यम 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होगी, चलो यहाँ पर पहले आपतित करवाते हैं। ये मान लो प्रकाश किरण क्या है, आपतित हुई है, ये हमारा आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु पर होता है एक अभिलंब। तो जब ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका मार्ग देखो क्या था, इसका मार्ग था बिल्कुल सीधे जाने का, ऐसे। लेकिन सीधा नहीं गई, ये सीधा नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है अभी सब बताएंगे धीरे धीरे से। ये अभिलंब रहा। तो ये इसका जो मार्ग था वो बिल्कुल सीधा है, लेकिन ये सीधा ना जाने की बजाय क्या होती है, ये इस अभिलंब से दूर हट जाएगी या फिर इस अभिलंब के नज़दीक जाएगी। इस तरह से इसके दो रास्ते हो जाएंगे। कौन कौन से, एक या तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, दूसरा या फिर अभिलंब के पास आएगी। अब बता दें कि सर ये जो प्रकाश की किरण है वो कब अभिलंब के पास आएगी और कब अभिलंब से दूर जाएगी, जानने वाली बात है। तो जान लो। देखिए जो भी माध्यम होते हैं वो दो तरह के माध्यम होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। तो नोट बना के लिखो यहाँ पर, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो देखो हमने लिखा है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या अभिलंब से दूर हटेगी, क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। और जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के नज़दीक जाएगी। समझ में बात। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये वाला माध्यम हमारा विरल है, ऐसा है विरल है, और विरल से अगर सघन में आ रही है तो प्रकाश किरण इस अभिलंब के पास आएगी। और अगर ये वाला माध्यम सघन है और ये वाला विरल है तो अभिलंब से क्या होगी, वो दूर हट जाएगी। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब तो अब ये हम लोग पहले जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसको हम लिख देते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये ना देखिए हमने लिख दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक जाती है। तो यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए जो प्रकाश का जो अपवर्तन है इसके भी दो नियम होते हैं। कौन कौन से अभी बता रहे हैं। उससे पहले जानो कि ये देखो यहाँ पर जिस कोण पर ये आप हो रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोण आई बोलेंगे। और जिस पर ये परावर्तन यानी अपवर्तित हो रही है वो कौन, वो क्या होगा, हमारा परावर्तन कोण आर होगा। तो अगर हम लोग मान लें इसको थोड़े साफ करते हैं और हम लोग मानते हैं ये हमारा क्या था, कोण। ये मतलब प्रकाश क्या हुई, अपवर्तित हुई, तो ये हमारा जहाँ पे कोण बनेगा वो क्या होगा, आर, यानी कि अपवर्तन कोण। तो ये हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हमारी कौन सी है, अपवर्तित। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है अभिलंब। तो इसका जो प्रकाश के परावर्तन नियम होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि परावर्तन का नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि दो नियम होते हैं, वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। वो कौन कौन से, देखो भाई पहला नियम आपतित किरण। देखो क्या है, ये आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं।
जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में, वैसे यहाँ पर भी है। लिखोगे कि अब देखो यहाँ पर लिखा आपतित किरण, देखो क्या लिया हमने, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या होता है वो देखो कि ध्यान दो, यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम लिख दिए मैंने। कौन कौन सा? पहला क्या? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब क्या होता है? साइन। ज्या का मतलब क्या होता है? साइन। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब आपतन कोण क्या है? आई की ज्या, और अपवर्तन कोण क्या है? आर की ज्या। और दोनों का अनुपात वो कैसा होता है? नियत होता है, यानी कि एक नियतांक के बराबर होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक। तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे कहानी में थोड़ा सा और बता रहा हूँ। लो तो अब देखो, हमने यहाँ पे बताया कि जो प्रकाश का अपवर्तन दूसरा नियम क्या था, वो था ये कि साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। बताया कि वो क्या था? नियतांक। अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ आई वो क्या होता है? आपतन कोण, और जो आर है वो क्या होता है? वो होता है अपवर्तन कोण। और इन दोनों जो अनुपात वो क्या होता है? नियतांक होता है। और जो ये नियतांक है, जो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो इसे स्नेल का नियम कहते हैं, यही स्नेल का नियम है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। अब यहाँ इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये साइन आई और बटे साइन आर बराबर जो नियतांक, वहाँ पर मैंने क्या लिखा? n। अब यहाँ पर n क्या है? एक बात तो ये नियतांक तो है ही, और साथ ही साथ ये जो n है वो है अपवर्तनांक। क्या है ये? अपवर्तनांक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो ये जो अपवर्तनांक है, क्या, किस चीज़ का अपवर्तनांक? देखो क्या है, ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो अपवर्तनांक में लिखेंगे, ये लिखेंगे ऐसे करके, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। क्या मतलब है इसका? 1n2 का मतलब ये है कि एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसको हम अलग लिखते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो जो ये 1n2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यम एक के सापेक्ष क्या मतलब है इसका? 1n2 का मतलब ये होता है कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। तो इसका मतलब ये होता है कि 1n2 मतलब एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। जो पहले होगा उसके सापेक्ष बात करेंगे, और जो बाद में उसका अपवर्तनांक को निकालना होगा। अब जैसे एग्जाम्पल और बात करें, जैसे कि मान लो लिखा है हमारे पास, ये लिखा हुआ है कि 2n1। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होगा कि माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक। समझ रहे हैं? अब मान लो इसलिए क्या आ गया कि 2n3। क्या मतलब उसका? इसका मतलब ये हुआ कि दो के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक। तो इस तरह से इसको हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे लिखा है कि 1n2 बराबर माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1n2 बराबर n2 बटे n1। ये तो अभी हम लोग उसका बाद में निकालें, यहाँ पर सवाल करेंगे, सवाल निकालने का काम आएगा ये कि जैसे 1n2 लिखा है उसको क्या लिखोगे? n2 अपॉन n1। जो बाद लिखा उसको ऊपर, और फिर जो पहले लिखा उसको नीचे, n2 ऊपर बटे n1। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा 2n1, तो इसको क्या लिखोगे? n1 बटे n2। ये लिखा है इसको क्या लिखोगे? n3 बटे n2। तो इस तरह से हमारा क्या ये हो गया? अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। नोट कर लो इस चीज़ को, और पहले एक काम करें, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी सारी चीज़ें हो गई। देखो हमको क्या पढ़ना है कि जो प्रकाश होता है, हमें क्या क्या होता है? पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसके बाद जो प्रकाश होती है वो कब अवलंब से दूर हटेगी और कब अवलंब के पास जाएगी। तो हमने बताया जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अवलंब से दूर हटेगी, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अवलंब के नज़दीक आएगी। ठीक है, उसके बाद हमने प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम बताए हैं। पहला नियम लिखवाया है, दूसरा नियम भी लिखवाया है, जिससे दूसरा नियम क्या बोलते हैं हम लोग? स्नेल का नियम भी बोलते हैं। और उसके बाद जो भी है नीचे हमें बताया कि इस अपवर्तनांक क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, ये देखो क्या चीज़, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो एक मिनट को जरा फटाफट से लिखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको हिंदी में छोड़ो, इंग्लिश जानो।
रिवर्सिबिलिटी क्या मतलब होता है? रिवर्सिबिलिटी मतलब उत्क्रमणीयता का मतलब ये होता है कि उल्टा कर देना है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अच्छी बात आती है, लेकिन हमको यहाँ पर कहना है कि जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है, ये है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो समझाते हैं, यहाँ लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो देखो, जब कोई प्रकाश किरण माध्यम में से माध्यम दो में जाती है तो स्नेल के नियम से, यहाँ क्या लिखोगे? तो क्या लिखो? स्नेल के नियम से। तो अब देखिए हम लोग, ये स्नेल का नियम देखो हमने पीछे पढ़ा है, वो क्या होता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर, अब देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कर देंगे इनके बराबर। ऐसा ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, हो गया। अब यही बात अगर प्रकाश की किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही हो तो यहाँ लिखोगे प्रकाश किरण अब देखो क्या होगा कि जब प्रकाश की माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाती है तब क्या होगा? तब देखो क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर साइन आई जहाँ क्या लिखोगे? साइन आर रखेंगे, क्योंकि देखो हम लोग उल्टा ले रहे हैं, तो उल्टा ले में जो हमारा आपतन होगा वो क्या होगा? यहाँ पे आर दिख रहा है, क्या है? आर। तो इसी का उल्टा कर देना, देखो क्या होगा? साइन आर और बटे में क्या होगा? साइन आई। समझ में आई बात? साइन आर यहाँ पे क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर पहले वहाँ से यहाँ था, माध्यम से एक माध्यम में 2 आई, फिर माध्यम 2 से हम क्या इसको उल्टा कर रहे हैं, तो उल्टा करने पर जो आई होगा, आई काम कौन करेगा? ये आर करेगा, और फिर उसको जो आर काम कौन करेगा? ये आई करेगा। तो वही देखो साइन आर बटे साइन आई किया, और यहाँ पर क्या होगा? इस बार देखो जो हमारी प्रकाश की किरण वो माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2n1। समझ में आई बात? तो समीकरण नंबर हमारे क्या हो गया? 2 हो गया। अब क्या लिखोगे? समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 समीकरण 2, देखो ध्यान से क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई, और बराबर क्या होगा? 1n2 और फिर 2n1। तो ये साइन आई कट जाएगा, साइन आर कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ आगे देखो 1n2 बराबर 1/2n1 बच जाएगा। तो ये हमारा आका निकल के आता है, संबंध हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो हमने इसीलिए जो प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती है उसमें जो है संबंध कैसे क्या है, देखो हम सारी चीज़ निकाले यहाँ पे 1n2 बराबर 1/2n1 2n1। हाँ, तो अब इसको हमने कर भी लिया, इसको हम करते हैं साफ, और हम लोग पढ़ते हैं आप क्रांतिक कोण। क्या पढ़ेंगे? क्रांतिक कोण क्या होता है? इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। समझाते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती। तो देखो जब कोई प्रकाश की किरण, समझाते देखो ध्यान से देखना, ये कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे क्या होती है? आती है, और ये हमारा क्या है? यह अभिलंब है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वहाँ पे प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है, बिल्कुल सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो क्या है? ये हमारा क्या है? आई है, कोण आई कैसा है? आपतन कोण आई है, और ये अपवर्तन कोण क्या है? आर है। तो क्रांतिक कोण जो होता क्या है कि जब हम प्रकाश की किरण को किसी माध्यम में आपतित करते हैं, किसी माध्यम में प्रवेश कराते हैं, तो आपतन कोण का अगर यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे क्या करें? बढ़ाएं। क्या करें? धीरे धीरे बढ़ाएं, तो अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है। समझो बात को। देखो कहीं जैसे जैसे हम आई का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा, और ये जो आर है अपवर्तन किरण वो क्या धीरे धीरे इधर से ऊपर यहाँ पे होती जाएगी। पहले यहाँ थी, फिर धीरे धीरे यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आएगी,
और फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी वो कहाँ पे आ जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगी, इस जगह पर। क्या मतलब इसका समझाते देखो। कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रांतिक कोण की परिभाषा होगी वो क्या होगी कि यदि हम आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण आई का मान क्या अगर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो आर का मान भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो अपवर्तन कोण है इसका मान 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाता है। तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो उस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। अभी मज़ा नहीं आया सर, मज़ा नहीं आ रहा, समझाते देखो, अच्छे समझाते हैं, ध्यान से। और हाँ एक चीज़ और याद रखो कि जब भी क्रांतिक कोण बनेगा तो उसके लिए कंडीशन ये होगी कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन से कहाँ आएगी, विरल में आनी चाहिए, सघन से विरल। समझाते देखो क्या है। तो देखिए अब हमें लिखा हुआ क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो, अब देखो मैंने पहले बताया कि जो क्रांतिक कोण है, अगर क्रांतिक कोण को बनाना है तो सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन से कहाँ जानी चाहिए, विरल में जानी चाहिए। क्यों, अभी समझाएंगे क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। सभी लोगों को पता है कि जब सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। देखो सघन से कहाँ जाएगी, विरल, देखो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है, ठीक है। इस दशा में अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई से अधिक होता है। जाहिर सी बात है कि जब वो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटेगी, जैसे दूर हटी जाएगी वैसे से यहाँ पे कोण क्या होगा, बढ़ता जाएगा और आपतन कोण का मान हमेशा देखो यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है तो उस अवस्था में आपतन कोण से ज़्यादा अपवर्तन कोण का मान होता है। तो अब देखो क्या हमें लिखा हुआ है कि अब यदि आपतन कोण आई का मान बढ़ाएं, अगर हम इस आपतन आई जो आपतन कोण है उस आई का मान हम बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण आर का मान भी बढ़ता जाएगा, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे हम आई को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो प्रकाश की अपवर्तित किरण है ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी ये बिल्कुल कहाँ पहुँच जाएगी, इस अक्ष पे, इस पे पहुँच जाएगी ये। तो यहाँ पर जब वो पहुँचे उसका कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा कोण, 90 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस अवस्था में उसका आर का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, कहने का क्या मतलब है कि जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्रांतिक कोण था। और क्रांतिक कोण बनने के लिए हमारा बस जरूर संबंध ये होता है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अब देखो रही बात इसके आगे की कहानी वो क्या है, इसके आगे की कहानी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के आज इतना ही रखते हैं। और हाँ, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल में देखिए पूरी तरह से हमने पूरी थ्योरी लिखी हुई है और इसमें किसी भी तरह से कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और फ्री में हम लोग पढ़ा रहे हैं इसको, तो पढ़ो और नोट्स के साथ, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।